आइए बच्चों, आज हम एक क्वेश्चन करेंगे इलस्ट्रेशन 16 डेथ चैप्टर से। एक्चुअली इस क्वेश्चन कराने का जो मोटिव ये है, इसमें जो डेथ हुई है वो साल के मिड में ड्यूरिंग द ईयर हुई है। ऐसे में क्या होगा, जो आप लोन अकाउंट बनाएंगे उसमें कुछ आप एक्स्ट्रा सीखने वाले हो। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं अच्छे से। पुरानी बुक नई बुक सब में इलस्ट्रेशन 16 है। ये ए बी सी तीन पार्टनर है। क्वेश्चन पढ़िए। एबीसी तीन पार्टनर, रेशो क्या है इनका 5:3:2। ए की डेथ हो गई 30 जून को, मतलब उसने वर्क किया था अप्रैल मई और जून, 3 महीने। अच्छा, एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बच्चों गुडविल की G2S की एंट्री दे रखी है। यहां पे क्यों दे रखी है अभी पता चल जाएगा, पर आप इस एंट्री से क्या एनालाइज कर पा रहे हो कि ए जो मर गया है उसको कितना पैसा मिला, 3 लाख। किसने दिया, ए और सी ने, सॉरी बी और सी ने दिया। ठीक है, 1,80,000 और 1,20,000। समझ में आ गया। चलिए, वैसे पता है ना कैसे होती है एंट्री, G2S की एंट्री है जो ऑलरेडी इन्हें कैलकुलेट करके दे रखा है। बच्चों अगले लाइन में लिखा हुआ है ए का जो प्रॉफिट है टिल द डेट ऑफ डेथ वो एस्टिमेट किया गया कितना, ऐसा 1,20,000 बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर। ये ऑलरेडी कैलकुलेशन दे रखी है, अब करना कुछ नहीं है, ये ऑलरेडी उसका प्रॉफिट है, सस्पेंस वाला प्रॉफिट पता है ना कितना है, 1,20,000। तो बच्चों अब तक आपके पास 2 चीज गिवन हो चुकी है। एक, मालिक को क्या दिया हमने, कैपिटल का हिस्सा, और गुडविल का हिस्सा कितना 3 लाख। दूसरा, प्रॉफिट सस्पेंस दिया कितना 1,20,000। आगे बढ़िए बच्चों, आगे दे रखा है कि आगे नहीं, मतलब इसके नीचे लिखा है फाइनल ड्यू पेबल टू ए एग्जीक्यूटर। आप ए के एग्जीक्यूटर को जो फाइनल में पेमेंट करोगे ऑन द डेट ऑफ डेथ वाज कैलकुलेट ऑन, आप कैलकुलेट कर रहे हो 8,40,000 आउट ऑफ विच 8,40,000 आप दोगे उसको। कितना दोगे, मतलब जैसे आपका आता है ना वो बैलेंस शीट आता था ना एग्जीक्यूटर के नाम से, वो क्या होता था, आप कितना पेमेंट करोगे वही तो होता था, वो लोन था आपके लिए। क्या था वो, लोन था। तो वही लोन कितना दे रखा है, 8 लाख। समझ में आ गया, समझ में आ गया। जिसमें से आउट ऑफ विच, जिसमें से आपने 2,40,000 क्या कर दिया, बोलो बोलो बोलो, इमीडिएटली पेमेंट कर दी, वो भी क्या देकर, कैश नहीं दिया, क्या दिया। तो 8,40,000 में से 2,40,000 इमीडिएटली पेमेंट कर दी, मतलब उसी दिन जिस दिन वो जिसकी आप डेथ हुई थी। अब कितना उधार रह गया आपके ऊपर, 6 लाख। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड द बैलेंस वाज टू बी पेड, जो बैलेंस बचेगा वो कितना है बच्चों, बोलो बोलो कितना बैलेंस था, 6 लाख था ना, इसी के बारे में बात हो रही है। तो बैलेंस जो भी बचेगा उसे आप 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करोगे, मतलब 3 बार में पेमेंट करोगे, वो भी एक साल में एक बार। तो बताओ एक बार में कितनी पेमेंट होगी, 2 लाख होगी ना, पर साथ में आपको क्या देना है, इंटरेस्ट भी देना है। क्या है ये इसमें क्वेश्चन में बच्चों, है देखो, टुगेदर विद द इंटरेस्ट रेट एज पर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 37। बच्चों इंटरेस्ट ऑन लोन आपको याद होगा, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था आपने, कितना परसेंट होता है, 6%। याद आया, तो वही आपको 6% यहां लगाना है। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होता है पार्टनर का, 6% होता है। तो आपको इनको साथ में क्या देना है, 6% का इंटरेस्ट देना है। अब बताओ ये लाइन अगर इतना ही पढ़ते तो अगर एग्जाम में आता शायद आप छोड़ देते कि आपको याद ही नहीं आता वो 6% है। पर ठीक है, याद रखना, पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग पार्टनर का लोन का इंटरेस्ट कितना परसेंट जाता है, 6% जाता है। तो आपको साथ में क्या देना है, 6% का इंटरेस्ट देना है। समझ में आ गया। आगे बढ़ो, क्या लिखा है, पास द जनरल एंट्री, आपको जनरल एंट्री करनी है फॉर प्रॉफिट शेयर टू बी क्रेडिटेड। कौन सी एंट्री करनी है, बस प्रॉफिट देने की एंट्री करनी है। प्रॉफिट देने से मालिक कैपिटल क्रेडिट होती है, और एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट, है ना। शुरू करिए बच्चे, पहली एंट्री शुरू करिए। पहली एंट्री जो पूछा गया आपसे, प्रॉफिट एंड लॉस। थोड़ी गर्मी होगी, सह लो, लाइट आएगी तब अच्छे से होगा क्वेश्चन, पर अभी अपना करते रहो। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, हाँ या ना। ये एंट्री सिखाई थी बच्चे मैंने आपको, नरेशन मत छोड़ना कहीं भी। बीइंग सस्पेंस प्रॉफिट प्रोवाइडेड टू डिजीज पार्टनर। कितना प्रॉफिट था बच्चों, कैलकुलेट करके दे रखा है ना बच्चों, दे रखा है कैलकुलेट करके। एक बार अपने आप से क्वेश्चन को पढ़ लेना अच्छे तरीके से, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना। प्रॉफिट भी दे रखा है 1,20,000, उसको कितना पेमेंट देना है, 8,40,000, जिसमें से 2,40,000 तुरंत पेमेंट कर दी हमने फर्नीचर देकर। क्या देकर,
और बचे हुए 6 लाख को हम पेमेंट करेंगे हर साल 2 लाख रुपए देकर, साथ में क्या देंगे, इंटरेस्ट। चलिए अब बच्चे आगे क्या पूछा इन्होंने, आल्सो प्रिपेयर ए एग्जीक्यूटर अकाउंट टिल फाइनल सेटलमेंट। ठीक है, आपको बनाना है ए एग्जीक्यूटर अकाउंट, जब तक बनाना है जब तक आप उसकी पूरी फाइनल पेमेंट नहीं कर देते। तो चलिए यही आपको सीखना है और यही एग्जाम में आता भी है। ठीक है, बनाइए ए एग्जीक्यूटर अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। आप देख भी सकते हो नीचे फॉर्म बना हुआ है, पर वहां से मत करना, समझते हुए करना। ठीक है, समझ के करना, एकदम समझ के अच्छे तरीके से। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, कर लिया। बनाओ ऊपर बच्चे ए एग्जीक्यूटर का। बच्चों एग्जीक्यूटर का मतलब ही लोन होता है। ठीक है, बन गया सबका फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, बन गया फॉर्मेट। बच्चों मुझे एक बात बताओ, आप जब किसी डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते थे, सभी सुनो सामने देखो एक बार, जब आप किसी मरे हुए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते थे तो लास्ट में जो बैलेंस आता था वो किस नाम से आता था, जैसे ए मर गया तो ए एग्जीक्यूटर अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट में आप नाम किससे लिख रहे हो, एग्जीक्यूटर का, तो एग्जीक्यूटर अकाउंट में बैलेंस किस नाम से लिखोगे, कैपिटल का। कैपिटल अकाउंट में नाम लिख रहे हो बैलेंस किसका, एग्जीक्यूटर का, तो एग्जीक्यूटर में किससे लिखोगे, कैपिटल का। किस तरफ, क्योंकि लायबिलिटी आपकी क्रेडिट साइड में आएगी, क्योंकि लायबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट का। जिसका क्रेडिट नेचर का होता है नेचर, उसका बैलेंस बीडी भी किस तरफ आता है, क्रेडिट साइड ही आता है। ठीक है, लिखो वहां पे डेट डालो, जिस दिन वो मरा है उसके एक दिन बाद, या जिस दिन मरा उस दिन डाल दो। किस दिन मरा था वो, लिखो 30 जून 2019, 30 जून 2019 में बाय ए कैपिटल अकाउंट, बाय ए। बताओ कितना उधार था आपके ऊपर, 8,40,000, हाँ या ना। अब बिल्कुल, क्योंकि पेमेंट अभी करेंगे, पर स्टार्टिंग में कितना उधार आ गया था हमारे पास, 8,40,000 का उधार था, हाँ या ना। डेट क्या है आज की, 30 जून की है, समझ में आया। और बच्चे इमीडिएटली हमने कुछ पेमेंट कर दी, तो बच्चे बताओ लायबिलिटी हमारी कम हो जाएगी बढ़ जाएगी, और कम होती लायबिलिटी किस तरफ, डेबिट की तरफ। क्या पेमेंट करा, कैश, इमीडिएटली पेमेंट करा है, मतलब उसी दिन पेमेंट करा है, तो डेट क्या होगी, 30 जून। लिखो साइड में 30 जून 2019, डेबिट साइड में 30 जून 2019 में टू फर्नीचर अकाउंट, टू, ये उसी दिन की बात हो रही है जिस दिन वो मरा है, उसी दिन हमने अकाउंट बनाया, उसी दिन हमने पेमेंट कर दी। कितने रुपए की बच्चों, 2,40,000 की। अब जरा सोचो, दिमाग लगाओ अपना, आपके ऊपर कितना उधार रह गया, कितना उधार है, सभी सुन रहे हो, अभी काम बंद करो, सामने देखो कितना उधार है। मुझे बताओ पेमेंट आप 31 को करोगे या एक साल बाद करोगे, 31 को नहीं करना, उसने बोला है कि पेमेंट एक साल बाद ही होगी, एनुअल पेमेंट होगी, और 3 बार में होगी पेमेंट। कितना उधार रह गया, 6 लाख, 6 लाख को 3 बार में पेमेंट करोगे तो एक बार में 2 लाख जाएंगे, कितने। मुझे बताओ अगली पेमेंट की डेट क्या होगी, एक साल बाद, आज से एक साल बाद, मार्च ने, आज से एक साल बाद, आज क्या डेट है, 30 जून है ना, एक साल बाद होगी 30 जून 2020, है ना। या फिर 1 जुलाई बोल सकते हो, आप बोल सकते हो 1 जुलाई भी, एक दिन बाद ही बोल सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अगली डेट कौन सी आने वाली पेमेंट की, लेकिन जरा दिमाग लगाओ, अपना पूरा फोकस दिखाओ। यहां पे आप 30 जून को पेमेंट तो कर दोगे, पर 30 जून से पहले ही 31 मार्च आ जाएगा, जो कि आपका साल क्या करता है, खत्म हो जाता है। तो पहले आप अपने अकाउंट की क्लोजिंग करोगे या पेमेंट करोगे, दोबारा समझ लो एक बार। आज है 30 जून 2019, एक साल बाद पहली इंस्टॉलमेंट जाने वाली है, और वो डेट होगी 30 जून 2020। लेकिन आप सोचो जरा, पेमेंट जिस दिन करोगे उससे ही 3 महीने पहले आपकी क्लोजिंग की डेट आ जाएगी। क्लोजिंग मतलब आपको बिजनेस का क्लोज करना है।
तो पेमेंट से पहले डेट कौन सी आ रही है? इंपॉर्टेंट डेट, क्लोजिंग की डेट आ रही है। तो पहले आपको पेमेंट नहीं, पहले क्या करना पड़ेगा? आपको फॉर्म क्लोज करना पड़ेगा, फिर एक दिन बाद फिर ओपनिंग करनी पड़ेगी, है ना। तो बच्चे कैसे करना है? तो अगर ये 31 मार्च को मरता ना, तो पेमेंट भी 31 मार्च हो जाती और अकाउंट भी कब क्लोज होता? जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन किया था परसों, वो आसान क्वेश्चन था। उसमें क्या था? मरा भी कब? 31 मार्च को, है ना। 31 मार्च को, और साल भी कब खत्म होता है? तो वहां बहुत बड़ा आसान हो गया था क्वेश्चन करना, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया है थोड़ा सा। यहाँ पे क्या हो रहा है? पेमेंट जाएगी कुछ और दिन में और क्लोजिंग हो रहा है कुछ और दिन में। तो कैसे करते हैं? आओ शुरुआत करें। सबसे पहले आज से ही इंटरेस्ट चढ़ना चालू हो जाएगा, है ना। और इंटरेस्ट की क्लोजिंग कर दोगे आप 31 मार्च को। कब करोगे? तो अपने ऊपर जैसे आप 31 मार्च को पहुंचोगे, पेमेंट के दिन नहीं पहुंचना, पेमेंट से पहले क्या कौन सी डेट आ जाएगी? फिर से पूछ रहा हूं, पेमेंट से पहले कौन सी डेट आ जाएगी? 31 मार्च को क्लोज करना है। अब क्लोजिंग के टाइम पर आपके ऊपर इंटरेस्ट चढ़ चुका है। कितने महीने बताओ? आज से मार्च तक कितने महीने होते हैं? 9 मंथ्स होते हैं। तो 9 मंथ्स का अपने ऊपर क्या चढ़ाओगे? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट चढ़ाना मतलब लायबिलिटी बढ़ाना। लायबिलिटी किस तरह बढ़ेगी? क्रेडिट साइड। लिखिए, आज से ठीक 31 मार्च को, 31 मार्च 2020, फिर से समझा रहा हूं, आज से ठीक 9 महीने बाद आपका पेमेंट की डेट नहीं आएगी, पर साल खत्म हो जाएगा। साल खत्म कैसे करते हैं? अपने ऊपर इंटरेस्ट चढ़ाकर, ठीक है। तो 31 मार्च 2019 में क्रेडिट साइड में लिखिए बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, या सिर्फ इंटरेस्ट अकाउंट लिख दो, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। और सुनो, इंटरेस्ट अकाउंट के नीचे कैलकुलेशन दिखाओ कि कैसे आया आंसर। आपके ऊपर कितना उधार है बच्चों? 6 लाख। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। 6 लाख का उधार है। कितना % इंटरेस्ट रेट है? देखो 6/12 इंटू 6/12, नहीं 6/100, 6 अब बताओ कितने महीने निकालोगे? पूरे 12 महीने का। अभी तो 12 महीने हुए भी नहीं है। कितने महीने हुए हैं? कितने महीने हुए हैं? 9 महीने हुए हैं ना। तो इंटू 9/12 इंटू 9 कितना आएगा बच्चों? 27,000। कितना आएगा? तो आपने अपने ऊपर 27,000 का इंटरेस्ट चढ़ा दिया है। पेमेंट करोगे या क्लोजिंग करोगे? क्लोजिंग करोगे। पेमेंट तो अभी भी और टाइम रह रहा है, 3 महीने, है ना। क्लोजिंग कैसे करते हैं? इधर का प्लस इधर का क्या निकल जाएगा? सीडी बैलेंस। करो 31 मार्च डेबिट साइड, 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020 में टू बैलेंस सीडी कितना आएगा? उधर का प्लस कर दो दोनों, 8,40,27, उधर का 240 को माइनस कर दो, 6,27,000। कितना आएगा? 6,27,000। और दोनों तरफ टोटल कर दो। हिंट के लिए आप बुक दे सकते हो, लेकिन हिंट के लिए बस, पूरा करना मत वहां से। कितना है टोटल? कितना है? 867। टोटल मिला के 867। यहां तक सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया यहां तक? पेमेंट करी या क्लोजिंग करी? क्लोजिंग के टाइम पे आप अपने पे क्या चढ़ाओगे? इंटरेस्ट चढ़ाओगे, ठीक है। अब 31 मार्च के एक दिन बाद बताओ कौन सी डेट आएगी? और इधर का सीडी, सुनो बच्चों, जो आपने डेबिट में सीडी लिखा हुआ है, वो एक दिन बाद क्या बनेगा? बीडी बैलेंस बन जाएगा। क्या बनेगा? बीडी बैलेंस बन जाएगा, ठीक है। तो इसे यहां से उठाओगे और यहां पटक दो। किस तरफ? क्रेडिट की तरफ, टोटल के नीचे। बुक भी दे सकते हो कैसे कर रहा है वो। ये कहां सीखा था आपने? 11th क्लास में मशीन अकाउंट डेप्रिसिएशन चैप्टर में पढ़ा था ना। इधर का सीडी कहां चला जाएगा? इधर बीडी बन जाएगा। लिखो, अगले एक दिन बाद 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 बाय बैलेंस बीडी। अभी कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई है, अभी सिर्फ हम क्लोजिंग को उठा के क्या कर रहे हैं? ओपनिंग बना रहे हैं, ठीक है। क्लोजिंग उठा के कर रहे हैं, ओपनिंग बना रहे हैं। कितना? 6,27,000। यहीं पे सभी रुक जाएं, यहीं पे सभी रुक जाएं 1 मिनट के लिए। यहां तक समझ में आ गया बच्चों? करा क्या हमने अब तक? कुछ नहीं। पिछले साल क्लोजिंग करा है बस हमने, पेमेंट अब तक नहीं करी है। और उस साल क्लोजिंग एक दिन बाद क्या बन गया? अभी हम आ चुके हैं 1 अप्रैल 2020। कब आ चुके हैं? अभी हम अप्रैल खत्म करिए। अप्रैल खत्म करोगे, मई खत्म करोगे, और जैसे ही जून खत्म करोगे तो आपको याद आएगा कि आज जून के एंड में मुझे क्या करना है? पेमेंट करना है ना। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जो 3 महीने हुए अप्रैल मई जून, क्या इसका इंटरेस्ट चढ़ाया आपने अपने ऊपर? चढ़ाओगे नहीं क्या? आपने इंटरेस्ट चढ़ाया है, पर कितने महीने चढ़ाया था पहले? अभी 3 महीने और नहीं हो गए। तो इसलिए आप क्रेडिट साइड में फिर से इंटरेस्ट चढ़ाओ पहले। पर डेट क्या होगी इस बार? जिस दिन पेमेंट करोगे क्या होगी वो? 30 जून 2020। करिए,
30 जून 2020 क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट कितना उधार है आपके ऊपर? 6 लाख का, हाँ या ना? 6 लाख का 6%, 6 लाख इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12 इंटू कितने महीने, सॉरी 6/100, 6 लाख इंटू 6/100 इंटू 3/12 इंटू 3/12 कितना आएगा बच्चों? 9,000 आ गया। कितना आ गया? चलो निशान तू बता, तुम्हारे ऊपर कितना इंटरेस्ट चढ़ चुका है अब तक? 27, पहले के 9 महीने के, अभी के 3 महीने कितने हो गए? 27 और 9 कितने हो गए? 36,000 का इंटरेस्ट चढ़ चुका है। तुमने क्या बोला था उससे कि हम तुम्हें पेमेंट देंगे, साथ में क्या देंगे? आज तुमने इंटरेस्ट चढ़ा दिया, चलिए आप पेमेंट करते हैं। 6 लाख पेमेंट करोगे, 2 लाख करोगे? 2 लाख इंस्टॉलमेंट के, साथ में क्या दोगे? इंटरेस्ट कितना चढ़ चुका अब तक? 2 लाख प्लस 36,000। किस तरह पेमेंट करते हैं? डेबिट साइड लिखिए, 30 जून 2020 टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, जो भी आपकी मर्जी है, ठीक है। बड़ी अमाउंट में कैश में, बैंक में लिखा करो, ठीक है। टू बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट के नीचे ना ब्रैकेट में लिख लो कौन कौन सी अमाउंट है। 2 लाख प्लस 36,000, ताकि आप एग्जामिनर को एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये दो अमाउंट कैसी कैसी है। 2 लाख इंस्टॉलमेंट के, 6 लाख पेमेंट करनी है ना 3 बार में, तो एक बार में कितना होगा? 2 लाख, साथ में क्या दोगे? इंटरेस्ट। तो 2 लाख प्लस 36,000 कितने हो गए? 36, 2,36,000 पेमेंट हो गई। तो बताओ गौरव, अब तुम्हारे ऊपर कितना उधार है? 4 लाख का उधार है। तो आज के बाद हम जो भी आप काउंटिंग करेंगे, इंटरेस्ट चढ़ाएंगे, वो सब 4 लाख पे होगा, ठीक है। चलिए बच्चों, आज डेट बताओ क्या है? किस दिन तुमने 2 लाख पेमेंट करी है? बोलो 30 जून 2000। अभी अगले दिन तुम्हारे ऊपर उधार कितना रहेगा? क्या साल खत्म हो गया? नहीं, जून खत्म, जुलाई आ गए, जुलाई खत्म हुआ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च पे पहुंच गया। मार्च पे आते पेमेंट नहीं करनी, पर अपने ऊपर क्या चढ़ाना है? इंटरेस्ट। कितने महीने का? कितने को लोन पर? 4 लाख पर, ठीक है। जैसे पहले किया था ना, करिए। चलिए दोबारा से इंटरेस्ट लगाइए, अभी अकाउंट क्लोज नहीं करना, दोबारा से क्रेडिट की तरफ लिखिए, दोबारा से क्रेडिट की तरफ लिखिए। डेट क्या आएगी? 31 मार्च 2021। तो देखा आपने, ऊपर भी इंटरेस्ट है, नीचे भी इंटरेस्ट, पर उस जो ऊपर इंटरेस्ट है वो 3 महीने पहले, वो 3 महीने का था वो उस टाइम पे। आज ये पूरे 9 महीने का है। 31 मार्च 2021 लिखो, 31 मार्च 2021 क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट अकाउंट, बाय, और ये इंटरेस्ट लगेगा 4 लाख पर। 4 लाख इंटू कितना परसेंट? 6/100 इंटू कितने महीने? 9 महीने। कितना रुपए आएंगे बताओ? 18,000। 4 लाख का 6% इंटू 9 महीने का कितना आया? तो मुझे आप एक बात बताइए, बिना प्लस माइनस करे, को लॉजिक से बताओ, आपके ऊपर उधार कितना हो गया? अब 4 लाख तो उधार चल जाता, अभी अभी तुमने 18,000 उधार और बढ़ा दिया, कितना हो गए? प्लस माइनस करो, इतना ही आएगा, इतना ही आएगा। सीडी बैलेंस, सीडी ऐसे निकलता है प्लस माइनस करके, 4 लाख 18 ही आएगा, और लॉजिक से भी 4 लाख 18, और प्लस माइनस करने भी कितना रहा है? 31 मार्च को क्लोजिंग करते हैं ना। चलिए क्लोजिंग करिए, साइड में डेबिट साइड, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021 टू बैलेंस सीडी, 31 मार्च 2021 टू बैलेंस सीडी कितना? 4,18,000। अब कर दो दोनों तरफ क्लोजिंग, मतलब वो कर दो बैलेंस। बच्चों बैलेंस कितना है? 654, 6,54,000। सब ठीक है? ये लो सामने भी आ गया है। तो हम कहां पहुंच गए हैं बच्चे? सीडी बैलेंस में पहुंच गए हैं। कितने? 4,18,000। ये डेट क्या है?
आज पेमेंट करनी है या से 3 महीने बाद पेमेंट करोगे? तो आज के 1 दिन बाद ओपनिंग होगा। आज के 1 दिन बाद क्या होगा? और ओपनिंग हमें नीचे दिखाना पड़ेगा ना। तो चलिए इस अकाउंट को थोड़ा और लंबा चौड़ा करते हैं। एक दिन बाद, आज के 31 मार्च के दिन बाद ओपनिंग, नया साल शुरू होगा ना। तो करिए 1 अप्रैल 2021 बाय बैलेंस बीडी 4,18,000। ठीक है, हो गया। पेमेंट करनी है आज या आज से 3 महीने बाद? अब 3 महीने बाद पेमेंट करोगे, 3 महीने का इंटरेस्ट नहीं चढ़ाओगे अपने ऊपर। 4 लाख का उधार चल रहा है तुम्हारे ऊपर, 4 लाख का 6% कितने महीने का? 3 महीने का। कब, किस दिन? 30 जून 2021। 30 जून 2021। इस क्वेश्चन को दोबारा करने में जाके अपने आप दोबारा बता दूंगा, दोबारा से दोबारा बता दूंगा, पक्का पक्का। बाय इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट आपको फिर से चढ़ाना पड़ेगा। कितने रुपए का? 4 लाख का कितना परसेंट? 6%। कितने महीने का? 3 महीने का। कितना होता है? 6,000। तो कार्तिक, इस पूरे 1 साल में, मैं फाइनेंशियल बात नहीं कर रहा, मैं 1 साल की बात कर रहा हूं, पिछले जून से अब से जून तक, इस बार जून तक कितना इंटरेस्ट चढ़ चुका है? पिछले जून से आज के जून तक कितना इंटरेस्ट हो चुका है तुम्हारे ऊपर? कितना? पिछले जून से आज के जून तक कितना इंटरेस्ट चढ़ चुका है? कितना? साफ दिख रहा है, तुमने लिखा नहीं था ये रहा। पिछले 31 मार्च कितना इंटरेस्ट था? 18। और ये कहते 9 महीने का, और ये 3 महीने कितना है? तो 18 तो अभी आपकी पेमेंट जाएगी 30 जून को ही 2 लाख प्लस 24,000। आया ना बच्चों? 2 लाख प्लस 24,000। जून 2021 में टू बैंक अकाउंट इंस्टॉलमेंट कितनी जा रही है हर बार? 2 लाख की, और प्लस इंटरेस्ट कितना गया? कितना? 2,24,000। अच्छा एक बात बताओ, अभी पेमेंट कर दी, अब कितना उधार है? अब कितना उधार है? 2 लाख का उधार है लॉजिक के हिसाब से। पर बैलेंस शीट लिखोगे क्या? अभी डेट क्या है आज? 30 जून। बैलेंस शीट लिखते हैं क्या? नहीं। तो आप ही सोचो कि मेरे ऊपर 2 लाख का उधार है, अब मैं 2 लाख का उधार लेके चल रहा हूं साल के एंड तक, है ना। तारीख क्या है आज? जून में एंड नहीं करते ना, पर जून में ये पता चल चुका है कि आपके पास कितना उधार है? 2 लाख का उधार है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च से पहुंचे, तो क्या लगाओगे सबसे पहले? अपने ऊपर क्या लगाओगे? इंटरेस्ट लगाओगे। ठीक है, कितने रुपए का ऊपर? 2 लाख के ऊपर कितने महीने का? 9 महीने का 6%। पेमेंट करोगे क्या इस टाइम? ठीक है, तो अभी क्लोजिंग नहीं करना, अभी क्या करना है? अपने ऊपर इंटरेस्ट चढ़ाना। 31 मार्च 2022 हो जाएगा। अपने ऊपर पहले इंटरेस्ट चढ़ाओ। कितने लोन पर? 2 लाख का उधार रह गया ना आपके ऊपर। 2 लाख का 6%, 9 महीने कितने होते हैं? 9,000। अच्छा बताओ, आपके ऊपर 2 लाख का लोन था, ये इंटरेस्ट चढ़ गया, कितने हो गए? 2,09,000 हो गए ना। इसे प्लस करो माइनस करो, 2,09,000 ही आएगा। ठीक है, लॉजिक से भी आ रहा है, और प्लस माइनस करके कितना आएगा? 2,09,000 ही आएगा। और उसे लिख देना टू बैलेंस सीडी 31 मार्च 2022 2,09,000। इसका टोटल कर लो, 4,33,000। ये 24 कैसे हुआ था? 18 + 6 है ना।
कर दे बीडी बैलेंस एक दिन बाद, एक दिन बाद बीडी बैलेंस। और अभी अभी 3 महीने बाद आपकी पेमेंट हो जाएगी, है ना, खत्म आपका क्वेश्चन खत्म। 1 अप्रैल 2022 में टू बैलेंस नहीं बाय बैलेंस बीडी 2,09,000। फिर 3 महीने बाद पेमेंट करोगे, पेमेंट करने से पहले इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट अकाउंट, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। कितना उधार चल रहा है आपके ऊपर, 2 लाख का, इंटू 6%, 3 महीने का 3,000। फिर से पूछ रहा हूं कार्तिक, अब तुम्हारे ऊपर कितना इंटरेस्ट का उधार है, इंटरेस्ट कितना चढ़ चुका तुम्हारे ऊपर, बिल्कुल सही, 9 पहले के और 3 अब के, कितने हो गए, 12,000। ठीक है, तो आपकी पेमेंट जाने वाली है 2 लाख इंस्टॉलमेंट के और 12 प्लस इंटरेस्ट के। तो कर दीजिए 30 जून 2022 में टू बैंक अकाउंट 2 लाख आपका इंस्टॉलमेंट प्लस 12,000 का इंटरेस्ट, 2,12,000। आपका क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म। इसे क्लोजिंग कर दो। रिकॉर्डिंग लेक्चर में जो सुनेगा, अगर सुन रहा है कोई पॉइंट नहीं आया तो रिपीट उसे कर लेना, कहते हैं उसे बैक कर लेना, ठीक है। बाकी मैं बंद कर रहा हूं।